Welcome back to Inventive Classes channel. I am Sandeep Negi, your host, and today I will be answering few questions asked by my students. So let's start the slide. So let's start this QA session. क्वेश्चन जो नॉर्मली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं वो पूछते हैं सर हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़ फॉर लॉन्ग आवर्स तक हम कैसे कंसंट्रेट करें अपनी स्टडीज़ में। तो इसी का आंसर लेके मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स बताता हूँ, 10 टिप्स बताता हूँ ताकि आप जो डिफ़िकल्ट टाइम फेस करते हैं इन चीज़ों में, इस चीज़ को आप ओवरकम कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं लेकर आया हूँ वो है डीक्लटर, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। डीक्लटर मतलब आप जिस भी स्पेस में पढ़ रहे हैं, आप जिस भी रूम में पढ़ रहे हैं, उस रूम को प्लीज़ थोड़ा क्लीन रखा कीजिए, अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगी। नंबर 1, अगर आप अपने स्टडी रूम को प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, तो आपका ये माइंडसेट जो होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, जो कि आपको लाइफ के और पैरामीटर्स में डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपका रूम नीट एंड क्लीन है तो कभी आपको बुक्स एंड पेन ढूंढना भी होगा तो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि जो लेस मैसी प्लेस होती है, जितना कम डिस्ट्रैक्शन अगर आपको चाहिए तो उतना ही रूम को आपके क्लीन होना चाहिए। ये नहीं कि बुक्स कहीं पे हैं, पेंसिल कहीं, पेन कहीं, लैपटॉप कहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। डीक्लटर एंड स्टे ऑर्गेनाइज, यानी अपने रूम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन सो डैट एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड। ओके, सेकंड पॉइंट, वेल लिट स्टडी रूम। इसका मतलब ये है जहाँ पे भी आप स्टडी करें, कोशिश करें कि जो डे लाइट आपके रूम में एंटर करे, जो नेचुरल लाइट है सन की या बाहर जितनी भी लाइट है वो डायरेक्टली आपके रूम में एंटर करे। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका स्टडी डेस्क होता है, जहाँ पे आप स्टडी टेबल जहाँ पे आप पढ़ते हैं, कोशिश कीजिएगा अगर वो विंडो के पास हो तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि एक तो फ्रेश एयर का भी आपको मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेगा तो माइंड फ्रेश रहेगा। दूसरा थिंग, जो सनलाइट होगी वो पहुँचेगी आपके स्टडी टेबल तक। अब क्या होता है, सपोज़ अगर आप नाइट में पढ़ रहे हैं तो जो नॉर्मल लाइटनिंग होती है रूम में, है ना, जो नॉर्मल आप लोग यूज़ करते हैं, एलईडी यूज़ करते हैं, ट्यूबलाइट्स यूज़ करते हैं आप लोग, तो ये जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपका रूम में काफ़ी लाइट रहे। जितना ज़्यादा लाइट में आप पढ़ेंगे उतना ही कम स्ट्रेन आपकी आइज़ में पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नाइट लैम्प यूज़ करते हैं नाइट स्टडी में, है ना। तो बेटा इट्स अ बिग नो। वाई? बिकॉज स्टडीज़ में भी ये प्रूव किया गया है, नाइट लैम्प से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का जो आई साइट है उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, और स्लोली बट श्योरली यही चीज़ें आपका कन्वर्ट कर देंगी हेडेक में। देन माइग्रेन कैन हैपन एक्चुअली। सो प्लीज़ नाइट लैम्प्स को अवॉइड कीजिएगा। नाउ तीसरा पॉइंट, प्लान वेल बिफोर स्टार्ट। इसका मतलब क्या है, जो भी टफ़ टॉपिक्स आपके होंगे प्लीज़ उन्हें सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट कीजिएगा। बिकॉज़ हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ने बैठते हैं तो हमारा एनर्जी बहुत हाई रहता है और माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ने लगते हैं हमारा माइंड थोड़ा स्कैटर्ड हो जाता है ना। तो इसलिए जो इजी टॉपिक्स हमारे होंगे उन टॉपिक्स को हम लेंगे बाद में। टफ़ से स्टार्ट करना है, इजी पे जाना है, क्योंकि जो एनर्जी लेवल होगा धीरे धीरे पढ़ाई में भी तो वो स्लाइटली कम होता रहता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी होंगी, आपको किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, किस टॉपिक को बाद में पढ़ना है, कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट होता है पढ़ने के लिए, आपको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है या आपको नाइट में पढ़ना है या आफ्टरनून में। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो प्रॉपर शेड्यूलिंग तो बहुत मस्ट है बेटा, इस चीज़ को रखिएगा ध्यान। ठीक है, करेक्ट सिटिंग पॉस्चर। अब सिटिंग का बहुत कुछ डिपेंड है, आपको हमेशा चेयर पे अपराइट बैठना है, पॉस्चर आपका बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, आपको बैठ के ही पढ़ना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लेटे लेटे पढ़ते हैं, और अगर आप लेटेंगे तो जितना आप लेटेंगे चांसेस हैं कि आपको नींद आनी स्टार्ट हो और अल्टीमेटली आप सो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है जो मेरे स्टूडेंट शेयर करते हैं कि सर लेटे लेटे तो नींद आती है, तो ये उसी पॉइंट को कवर कर रहा है बेटा। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि लेटे लेटे वाली पढ़ाई को अवॉइड किया जाए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
किसी भी स्टडी को जब भी आप स्टडी करना चाहते हैं, लॉन्ग रन पे स्टडी करना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम की स्टडी करना चाहें, तो ब्रेक तो मस्ट है। आपको हर 40 या 45 मिनट्स के बाद एक ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा। और इसी वजह से नॉर्मली स्कूल्स में भी 40 टू 45 मिनट्स के बाद का ही एक पीरियड होता है नॉर्मली, ठीक है। तो स्टडीज़ में भी बोला गया है कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ को लेके धीरे धीरे कम होने लगता है 40 मिनट्स के बाद से, ठीक है। तो आपको ब्रेक ज़रूर लेना है। ब्रेक लेने से क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन आपकी जा रही थी धीरे धीरे वो वापस आएगी और आपको रिलैक्स होने का भी टाइम मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बट ब्रेक कैसा होना चाहिए ये आप खुद प्रायोरिटाइज़ करें। हो सकता है आप वॉक पे चले जाएं, हो सकता है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बात करना पसंद करें, हो सकता है आप टीवी देखना चाहें, हो सकता है आप अपना कोई ड्राइंग हॉबी हो या कोई आपका राइटिंग पैशन हो, वो कोई भी ब्रेक आप ले सकते हैं। बट मेक श्योर वो ब्रेक 10 टू 15 मिनट्स का ही हो, उससे ज़्यादा का ना हो, ठीक है। अब प्रॉपर स्लीप, सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बॉडी को रेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने को लॉन्ग रन में एक लॉन्ग पैटर्न में कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो 6 से 8 घंटे का स्लीप हर दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लस ड्यूरिंग स्टडी, पढ़ाई के टाइम में भी शॉर्ट नैप्स अगर लेनी पड़े तो आप ले सकते हैं, बट मेक श्योर वो 30 मिनट से ज़्यादा ना हो सकता है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, ब्रेक ले लेके भी आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ जाएं, और अगर आपको नींद टाइप का कुछ आ रहा हो तो आप 15, 20 मैक्सिमम 30 मिनट्स तक आप एक शॉर्ट नैप ले सकते हैं। शॉर्ट नैप लेने से आप पक्का आप देख लीजिएगा आपका जो एनर्जी लेवल है, आपका कंसंट्रेशन लेवल है, वो डेफिनेटली एनहेंस करेगा, ठीक है। वो बढ़ना ही बढ़ना है। तो शॉर्ट नैप लेना भी कोई बुरी बात नहीं है, और प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट, स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कीजिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप कम्प्लीटली अवॉइड करिए लैपटॉप, मोबाइल, टीवी अपने पढ़ाई के टाइम। बट येस, लॉकडाउन में तो सर हम मोबाइल या लैपटॉप में ही पढ़ रहे हैं, तो अभी तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। बट वंस द लॉकडाउन इज़ ओवर तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, स्पेशली स्टडी के टाइम। हाँ, बट काफ़ी कंटेंट आजकल इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि जो आपका एक्सपोज़र है जो स्क्रीन का, वो बहुत ही मिनिमल हो, है ना, बहुत कम हो। अदरवाइज़ क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे देखते हैं तो आई पेन होता है, हेडेक होता है, और सडनली हमें माइग्रेन टाइप का भी कुछ फील होने लगता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितना कम स्क्रीन टाइम होगा उतना ही कंसंट्रेशन लेवल हमारा सही रहेगा। देन ईट हेल्दी। अब फूड का बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली एक रिलेशन है हमारा स्टडी पैटर्न से। आप जितना हेल्दी फूड खाएंगे, जितना हेल्दी फूड आप खाएंगे, उतना ही बेटर नरिशमेंट आपको मिलेगा, और उतना ही बेटर आपका कंसंट्रेशन लेवल होगा, मेमोरी आपकी बढ़ेगी और अलर्टनेस बढ़ेगी। वहीं आप अगर फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जूसेस ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इन सब को ले रहे हैं अगर आप, तो बॉडी कहीं ना कहीं आपकी थोड़ा लेज़ी हो जाती है, लेथार्जिक हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपको नींद आती है, कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टेक हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी लंच और हेल्दी डिनर। और जब भी नाइट को पढ़ना हो स्पेशली, तो कभी भी हैवी डिनर को मत लीजिएगा, ऑलवेज हैव लाइट डिनर, ठीक है। देन एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, ये तो स्टडीज़ में भी बोला गया है। आपकी बॉडी आपका ब्रेन, ठीक है, जब आप घंटों तक पढ़ते हैं तो जितनी भी मेंटल एनर्जी होती है, ठीक है, ये हमारी सारी की सारी बर्न होने लगती है ना। हम बहुत थक जाते हैं, बॉडी से भी, माइंड से भी, फिज़िकली भी और माइंड से भी। सो फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमारे रिफ्लेक्सेस को तेज़ करती है, हमें हमारी एनर्जी को रिकवर करने में हमें बहुत हेल्प करती है, ठीक है। प्लस एक्सरसाइज करने से हमारा मूड सही रहता है, क्योंकि हमें फ्रेश एयर मिलता है, हम बाहर जाते हैं, हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मूड अच्छा रहता है, स्लीप प्रॉपर आती है, स्ट्रेस एंड एनजाइटी बहुत ही कम हो जाता है एक्सरसाइज करने से। सो यू गाइस कैन ऑल्सो गो फॉर इट। जो करते हैं दैट इज़ गुड, जो नहीं करते हैं प्लीज़ एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। मेडिटेशन में योगा भी आ जाता है आजकल, योगा में और मेडिटेशन तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है।
आप मेडिटेशन एंड योगा ज़रूर करें, इससे आपका कंसंट्रेशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, चाहे आप इसे 5 से 10 मिनट ही करें। लास्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है, स्टे काम एंड मोटिवेटिव। जितना आप काम माइंड से काम करेंगे उतना ही आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी किसी भी काम को करने की। और सेल्फ मोटिवेशन वाला पर्सन जो भी होता है, वो सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, वो दोनों ही चीज़ों को सेम लेता है। तो अपने आप में मोटिवेशन होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कामनेस और सेल्फ मोटिवेशन से बहुत सक्सेस स्टोरीज़ लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा रही हैं और लिखी जाएंगी। तो प्लीज़ अपने को काम रखिए, मोटिवेटेड रखिए। So this is all about my today's presentation. I hope everything is clear to you. Thank you.